हेलो दोस्तों, हमने रिसेंटली बोल्ड फिट इग्नाइटर का रिव्यू किया था और कमेंट्स में सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछा गया कि क्या ये एब्रॉस वाइजर से बेहतर है। वाइजर हमारे चैनल का सबसे पॉपुलर रनिंग शू रिव्यू है और बहुत सारे रनर्स ने इसे प्रेज किया है वेट, ब्रीदेबिलिटी और कुशनिंग के कारण। आज के वीडियो में हम इन्हीं का कंपैरिजन लाए हैं। हम अपनी डेडिकेटेड 9 कैटेगरीज में दोनों शूज को कंपेयर करेंगे, इन्हीं कैटेगरीज में एक विनर चुनेंगे और टोटल स्कोर के हिसाब से ओवरऑल विनर भी डिसाइड करेंगे। ये कैटेगरीज हमारे ओपिनियन में हर रनर को इंपॉर्टेंट होगा, पर अगर आपको एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है तो उस बेसिस पे भी आप शूज चुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन शूज के एस्टिमेटेड स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर जर्नल। एब्रॉस वाइजर की एस्टिमेटेड स्टैक हाइट है 36 मिलीमीटर हील पर, 26 मिलीमीटर 4 फुट पर और ड्रॉप है अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलीमीटर। वेट यूके साइज 9 में है 243 ग्राम्स और ये आता है 2999 का। इसका अपर बना है स्टिफ इंजीनियर्ड मेश का जो अच्छी ब्रीदेबिलिटी देता है। मिडसोल में हाइपर बीट्स टीपीयू फोम देखने को मिलता है और आउटसोल में रबर कवरेज ऑलमोस्ट फुल है। बोल्ड फिट की स्टैक भी सिमिलर है, ये आता है 36 मिलीमीटर 26 मिलीमीटर का और ड्रॉप है 10 मिलीमीटर। UK9 में इसका वेट है 251 ग्राम और MRP है 2999, पर ये हमेशा ही 1500 के आसपास मिलता है। अपर बना है माइनली पैडेड मेश का, मिडसोल में बीडेड ETPU का इस्तेमाल हुआ है, आउटसोल थर्मोप्लास्टिक रबर का बना है और कवरेज वाइजर के बराबर है। अब शुरू करते हैं पहले क्राइटेरिया से, जो है वेट। वेट इन दोनों शूज का सबसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है और फास्टर रनिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट भी। दोनों ही शूज 250 ग्राम रेंज में आते हैं। थिकर इंसोल होते हुए भी वाइजर 8 ग्राम्स हल्का है। डे टू डे वेयर में शायद ये वेट डिफरेंस नोटिसेबल ना लगे, पर विनर है वाइजर। हमारा दूसरा क्राइटेरिया है फिट और लॉकडाउन। एक और क्राइटेरिया जहां दोनों ही शूज नेक एंड नेक है। अपर में जितनी ज्यादा पैडिंग होगी उतना लॉकडाउन बेहतर होगा। दोनों शूज में पैडिंग मॉडरेट से मिनिमल है, फिर भी लॉकडाउन में कोई दिक्कत नहीं हुई। फिट भी ट्रू टू साइज है। ये कैटेगरी जीतेगा वाइजर इग्नाइटर के एक माइनर फ्लॉ के कारण, जो है लेसेस का स्लिपरी होना। लॉन्गर एफर्ट स्पेस के लेसेस खुल जाते हैं, हेंस डबल नॉट लगाना जरूरी है। तीसरा क्राइटेरिया है अपर कंफर्ट और ब्रीदेबिलिटी। जैसा हमने पहले कहा था, दोनों में पैडिंग मॉडरेट है, तो आइडियली ब्रीदेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। पर इग्नाइटर का पैडिंग स्पॉन्ज जैसे मटेरियल का बना है जो वेंटिलेशन रोकता है। वाइजर के मिड फुट और 4 फुट रीजन में काफी सारे वेंटिलेशन होल्स दिए गए हैं पैरों को कूल रखने के लिए। ये वाइजर का पहला बड़ा विन होगा। चौथा क्राइटेरिया है मिडसोल एनर्जी रिटर्न। जहां तक मिडसोल की बात आती है, एब्रॉस और बोल्ड फिट का अप्रोच अलग है। बोल्ड फिट प्रायोरिटी देता है कि रनर मिडसोल को डायरेक्टली एक्सपीरियंस करे, एज अ रिजल्ट इनसोल थिन है और TPU फोम्स एनर्जेटिक होते हैं। एब्रॉस के थिक और स्क्विशी इंसोल से इसका रीबाउंड उतना उभर के नहीं आता। ऐसा लगता है कि रनिंग के दौरान आपके पैर मिडसोल में सिंक जरूर कर रहे हैं, पर बाउंस बैक ना के बराबर। विनर होगा बोल्ड फिट। हमारा पांचवा क्राइटेरिया है मिडसोल कंफर्ट। जो डिसएडवांटेज वाइजर को एनर्जी रिटर्न सेगमेंट में हुआ, वही कंफर्ट में एडवांटेज बनता है। ऑलमोस्ट सारे एब्रॉस शूज का इंसोल थिक एंड एक्सट्रीमली सॉफ्ट बनाया जाता है। हाइपर बीट्स भी सॉफ्टर है इग्नाइटर से। विनर होगा वाइजर। एक कंप्लेंट हमने लोगों का पढ़ा कि एब्रॉस शूज में उन्हें बर्निंग सेंसेशन सा लगता है कुछ किलोमीटर्स के बाद। वो मोस्ट लाइकली इंसोल के थिकनेस के कारण होता है। छठा कैटेगरी जनरली होता है आउटसोल ग्रिप, पर दोनों का आउटसोल रबर और पैटर्न सिमिलर है, तो हम इन्हें कंपेयर करेंगे स्टेबिलिटी में। वाइजर के रिव्यू में हमने स्टेबिलिटी को एक मेजर डिसलाइक बताया था, येट कुछ लोगों ने कमेंट्स में कहा है कि हमारे रिव्यू के कारण उन्हें इंजरी हुई है। उन लोगों को हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको प्रोनेशन का इशू है, आर्च कोलैप्स करता है या फ्लैट फीट है, तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट? हम यहाँ यूट्यूब में बैठे बैठे कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, जो आइडियली हमें करना भी नहीं चाहिए। इसी पर्पस से हमने डिसलाइक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था, ताकि शू की खामियां आपको पता चले। इवन कमेंट्स में काफी लोगों ने लिखा है कि एब्रॉस के शूज में उन्होंने इंस्टेबिलिटी फेस किया है और पैर अंदर की तरफ कोलैप्स करता है। स्टेबिलिटी में विनर होगा बोल्ड फिट इग्नाइटर। हमारा सातवां क्राइटेरिया है ड्यूरेबिलिटी। दोनों शूज की बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है, बेहतरीन नहीं। दोनों के आउटसोल में हमने अर्ली वेयर एंड टेयर देखा और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 400 से 500 किलोमीटर तक दोनों ही शूज चलने चाहिए। पर हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वाइजर का थिन मेश अपर लॉन्ग टर्म यूसेज से जल्दी डैमेज हो सकता है और सॉफ्टर मिडसोल बॉटम आउट। विनर है बोल्ड फिट। आठवां कैटेगरी है वर्सेटिलिटी।
वाइजर का इनसोल मिडसोल कॉम्बो एक्सट्रीमली सॉफ्ट है। बोल्ड फिट इसके कंपैरिजन में थोड़े फर्मर एंड पे आएगा, पर ओवरऑल सॉफ्ट ही कहेंगे। इग्नाइटर का राइड हमें रनिंग के लिए ज्यादा सूटेड लगा, चाहे एवरीडे रनिंग हो, स्पीड वर्कआउट्स या इवन मिडिल टू लॉन्ग डिस्टेंस रन्स हाफ मैराथन तक। इग्नाइटर का मिड सोल स्टैक मुझ जैसे हेवी रनर के लिए भी सफिशिएंट लगा। एब्रॉस वाइजर भी ये सारे रन्स हैंडल कर सकता है, पर उसका मिड सोल एक्सपीरियंस उतना डायनेमिक नहीं लगा। विनर होगा बोल्ड फिट। आखिरी और नौवां क्राइटेरिया है प्राइस। सरप्राइजिंगली दोनों शूज की एमआरपी 2,999 है। वाइजर अभी मेजॉरिटी रिटेल वेबसाइट्स पे आउट ऑफ स्टॉक है, पर जब अवेलेबल था तो इसका प्राइस काफी फ्लक्चुएट करता था। इग्नाइटर लॉन्च के समय से ही 1499 प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल रहा है, और ऑनेस्टली ये प्राइस कंसिस्टेंसी एक पॉजिटिव है, क्योंकि ये शू लेने के लिए आपको सेल का वेट नहीं करना पड़ता। विनर है बोल्ड फिट, प्योरली अवेलेबिलिटी के कारण। तो वाइजर जीता 4 कैटेगरीज में और इग्नाइटर 5 में। हमारे स्कोर से काफी लोग डिसअपॉइंटेड होंगे, क्योंकि एब्रॉस एक चहेता ब्रांड है, पर एक रनर के पर्सपेक्टिव से इग्नाइटर बेहतर वैल्यू प्रोवाइड करता है। एब्रॉस के फ्लॉज है स्टेबिलिटी और स्लाइटली बिलो एवरेज एनर्जी रिटर्न, और इन्हीं सेगमेंट्स में इग्नाइटर एक बड़ा लीड लेता है। ब्रीदेबिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जहां एब्रॉस बेहतर है, पर इग्नाइटर एक ओवरऑल पैकेज है जो 1500 का प्राइस पॉइंट जस्टिफाई करता है। हम जल्द ही बोल्ड फिट बोल्ट का रिव्यू लाएंगे, जो शायद इग्नाइटर के ब्रीदेबिलिटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो ये था हमारा कंपैरिजन एब्रॉस वाइजर और बोल्ड फिट इग्नाइटर का। आप इनके डिटेल्ड रिव्यूज भी चेक कर सकते हो, जिनके लिंक्स हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, कुछ एफिलिएट लिंक्स के साथ, अगर आप शूज परचेज करना चाहो तो। वीडियो पसंद आया या इससे कोई वैल्यू मिला तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।